सारे बंदे मेट्रो की सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं, रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। नौकरी भी सिविल हो गई उनकी। एक टाइम सीआईएसएफ की केवल औद्योगिक सुरक्षा थी, अब औद्योगिक सुरक्षा से निकाल के सब रेल, बस अड्डा, ट्रेन, मेट्रो इन सब में लगा दिए गए। अब वक्त की बात होती है। पवन जी, कभी कभी लगता है कि शिक्षा मित्रों में लोगों की अगर काउंटिंग करो तो ऐसे हजारों लोग निकलेंगे जो एक अच्छा खासा रोजगार को कह देते नहीं कि लात मार दी थाली में, अच्छे खासे भोजन की थाली में लात मार दी तो बड़ी विडंबना हो जाती है। और वो जीवन भर उसके लिए सोचता रहता है कौन सा वक्त था। लोग कहते हैं कभी कभी आपकी जुबान पर सरस्वती सवार होती है, क्या हो गया। ये नीलम जी हमारे साथ थोड़ी बैठी होती भाई, जिसे 1 लाख रुपया तनख्वाह मिल रही होती वो बच्चे को चाहे नीट कराता, जेई कराता, कुछ ही कराता। साल भर में 12 लाख रुपया बहुत होता है घर पे आना। और 12 लाख जब परमानेंट आता है, जब ये 50,000 रुपया भी उस समय भी शायद 2000 में भी 15,000 के समथिंग सिपाही की वेतन थी। मैं नीलम जी को अगर बता पा रहा हूं तो 22,500 पर था। कितना? 22,500 मिल रहा था उस समय। 22,000 रुपया था। अब 22,500 रुपया छोड़ के 2250 वाली नौकरी की, सिर्फ इस लालच में। उस समय जो चौपर गांव के फंसे थे, मैं बड़ी आज कटु बात बता रहा हूं, गांव की नौकरी है, आज नहीं कल सरकार नियमित कर देगी, हम शिक्षक होंगे और शिक्षक की नौकरी सम्मान की है। सिर्फ इसमें मारे गए सब, सारे टॉपर हैं। क्योंकि उस समय चूंकि प्रधान जिलाधिकारी ने सबने मिलकर बनाया तो गांव में प्रधान ने 1-2 ऊपर नीचे कर दिया, इतना कर दिया कि अंक ऊपर नीचे कर दिए, आरक्षण में थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया, लेकिन बहुत ऊपर नीचे नहीं हुआ। और आज सहायक अध्यापक बनकर 14 में सोचा होगा इन्होंने कि चलो देर सवेर सही, हमारा काम हो गया, देर सवेर सही, कोई बात नहीं। लेकिन जब 17 में रिवर्ट हुआ तो क्या सोची होंगी। पवन जी कल कोर्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आऊंगा, अभी नीलम जी आपकी बात सुनूंगा। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में है और कई केस सुप्रीम कोर्ट में भी प्रस्तावित है। उम्मीद यही है कल कुछ अच्छा निर्णय आए, शिक्षा मित्रों को कुछ राहत भरी खबर मिले। क्या कहेंगे पवन जी? सब लोगों को हमारी नमस्कार। सारे दर्शकगण जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं और आप लोगों को सबको हमारा नमस्कार। सर, कहने का चूंकि अभी भविष्य का कुछ मामला पता नहीं है और अब हर बात कहने से डर लगता है कि कल क्या होगा, तो इस वजह से कोई भी ऐसी बात मुंह से नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि सारे लोग आशा बनती है कि कल क्या होगा, कल अच्छा होगा, और कल शाम तक ये होता है कि भाई इस तरह नहीं इस तरह हो गया, तो फिर एक गंभीर समस्या बन जाती है कि लोग निराशा में चले जाते हैं। तो अभी हमको समय है, नियमित चल रहे हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि जो भी होगा देखा जाएगा। अब स्थिति में आ गए, जो भी होगा देखा जाएगा। हर स्तर से जो लोग अच्छे समझदार लोग हैं वो अपने अपने तरह से प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो राज्य सरकार से प्रयास कर रहे हो, चाहे वो सचिवालय से प्रयास कर रहे हो, और चाहे वो न्यायालय से प्रयास कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि शिक्षा मित्र में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, सार्थक प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई अच्छा परिणाम नहीं आए, जब तक कोई अच्छा परिणाम नहीं आए, ठोस नहीं कह सकते कि अब ये होने वाला है। जी ठीक है, बोलिए। पवन जी से शायद कुछ तकनीकी फोन चलते हैं, जब बात करते समय तो वो डिस्टरबेंस आ जाता है। बात यही है कि एक अकेली नीलम गौर जी नहीं है, ऐसे और भी बहुत अनुदेशक और शिक्षा मित्र जैसे विक्रम सिंह कभी कभी अपना बयां करते हैं। उस दौर में ही विक्रम सिंह एक अच्छी सैलरी पा रहे थे, एक अच्छे संस्थान में थे, था प्राइवेट लेकिन अच्छा संस्थान था। आज उसमें अगर रहे होते तो आज विक्रम सिंह भी 50,000 से ज्यादा सैलरी पा रहे होते। अब जो चीज गुजर गई उसके बारे में तो सिर्फ जिक्र रह गया, बातचीत रह गई, गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। पवन जी बात पूरी करें। तो सर, न्यायालय में भी प्रयास चल रहा है और सचिवालय में भी प्रयास चल रहा है। अब सवाल यह है कि बहुत प्रयास करने के बावजूद भी जब रिजल्ट नहीं मिल रहे तो आप चाहे वो लीडर हो, चाहे संगठन के लीडर हो, चाहे कोई कोर्ट में लड़ने वाले लोग हों,
वो क्या सार्थक बात कर सकते हैं, क्योंकि बात दूसरे के अधीन है, माननीय जज साहब के अधीन है और एडवोकेट के अधीन है। तो कभी जज साहब छुट्टी ले लेते हैं, तो कभी